लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ होंगे। केंद्र सरकार ने किया है नए सेना प्रमुख का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। 30 जून को लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ संभालेंगे कमान। 31 अगस्त 2028 तक लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का रहेगा कार्यकाल। दिसंबर 1986 में मिला था बख्तरबंद कोर में कमीशन। देखिए, सबसे बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ होंगे और केंद्र सरकार ने नए सेना प्रमुख का ऐलान कर दिया है। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। 30 जून को लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ संभालेंगे कमान। तो 31 अगस्त 2028 तक लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का कार्यकाल रहेगा और दिसंबर 1986 में उन्हें बख्तरबंद कोर में कमीशन भी मिला था। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे जिम्मेदारियां, वो प्रमुख जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दरअसल वो होंगे आर्मी चीफ। अगले आर्मी चीफ धीरज सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ होंगे। केंद्र सरकार ने नए सेना प्रमुख का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे धीरज सेठ। 30 जून को लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ कमान संभालेंगे और ये जो कार्यकाल पीरियड रहने वाला है दरअसल वो रहेगा 31 अगस्त 2028 तक। इस वक्त तक लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का कार्यकाल रहेगा। इसे और बेहतर तरीके से हम समझेंगे और ज्यादा डिटेल में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ डेप्यूटी एडिटर श्वेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। श्वेंद्र, ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ होंगे और केंद्र सरकार की तरफ से इसका ऐलान हो गया है। लेकिन कुछ बिंदु हमने बताए हैं दर्शकों को, लेकिन आपसे और बेहतर तरीके से जानना चाहेंगे धीरज सेठ के बारे में। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है क्योंकि धीरज सेठ को भारत सरकार ने नया सेना अध्यक्ष अनाउंस किया है और जो मौजूदा सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, जिनका कार्यकाल इसी महीने में खत्म हो रहा है, उनके रिटायरमेंट के बाद धीरज सेठ इस जिम्मेदारी को ज्वाइन करेंगे। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि भारतीय थल सेना का जो नाम है, वो जो विदेशों की चुनिंदा आर्मी है, जिनकी प्रतिष्ठा है, जिनका अपना एक शानदार इतिहास रहा है, वो भारतीय आर्मी है, भारतीय थल सेना है। और उसकी कमान मिलना किसी भी व्यक्ति के लिए इससे बढ़िया उनके जीवन में पल नहीं हो सकता। और धीरज सेठ की जहां तक बात की जाए तो 40 साल का अनुभव है उनके पास भारतीय सेना में काम करने का। 1986 में आर्मर्ड कोर में वो कमीशन हुए थे। और खास बात यह है कि धीरज सेठ का राजस्थान से बड़ा जुड़ाव रहा है। जो राजस्थान में भारतीय सेना का साउथ वेस्टर्न कमांड है, उसके वो जनरल ऑफिसर रहे हैं और तकरीबन करीब 1.5 से 2 साल का उनका कार्यकाल रहा जयपुर में। उन्होंने जयपुर में जब वो रहे तो वेस्टर्न कमांड में उनके कई नए प्रयोग थे जो चर्चित हुए। अपने लोगों के साथ टीम वर्क से काम करना और उनकी समस्याएं सुनना। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान से उनका खास जुड़ाव रहा है। राजस्थान में उनकी पोस्टिंग रही है और 30 जून 24 को उनका तबादला हुआ था और कुछ ही दिन पहले धीरज सेठ को उप सेना प्रमुख भी बनाया गया था। और जिस समय वो उप सेना प्रमुख बने थे उस समय ये संभावना थी कि जब मौजूदा जो जनरल है उपेंद्र द्विवेदी, जो सेना प्रमुख है, वो रिटायर होंगे तब उनको जिम्मेदारी मिलेगी। इसके अलावा धीरज सेठ की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन और स्ट्राइक कोर की वो कमान संभाल चुके हैं। तो उनका अनुभव आप देखिए कि कितना काम आने वाला है भारतीय सेना के। इसके अलावा आधुनिकीकरण और नई युद्ध तकनीकों के समर्थक धीरज सेठ माने जाते हैं। तो ये भी तय है कि जब वो भारतीय सेना की कमान संभालेंगे तो हम क्योंकि अब आम जनता भी ना बड़ा दिलचस्पी लेती है हमारी आर्मी में, क्योंकि एक एक जो स्ट्राइक्स अभी हुई है बड़ी दिलचस्पी के साथ उसने देखा है और आजकल की जनरेशन जो कि ऑपरेशन सिंदूर को बहुत करीब से देख चुकी है। तो ऐसे में उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती है। और आर्मी चीफ जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं धीरज से, इनकी कार्यशैली कैसी है, कितने आक्रामक तरीके से काम करते हैं, यह स्वभाव कैसा है, शांत रह के वो अपने डिसीजन लेते हैं, इसके बारे में भी बताइएगा। देखिए, मैं कार्यशैली के बारे में ही आपको जानकारी दे रहा था जी। उनकी कार्यशैली में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वो नए प्रयोगों को और जो आधुनिकीकरण है उसको महत्व देते हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि समय के साथ हर देश में हम देख रहे हैं कि जो
सेना का ढांचा है, काम करने का तरीका है, वो बदल रहा है। और बीते दिनों में भारतीय सेना ने भी इसको खूब एडमायर किया है। तो जब धीरज सेठ कमान संभालेंगे भारतीय आर्मी की, तो हम देखेंगे कि नए बदलाव भी आर्मी में होंगे, नए प्रयोग होंगे, खासकर तब जब धीरज सेठ खुद आधुनिकीकरण के पैरोकार माने जाते हैं और कई बड़े ऑपरेशन उन्होंने लीड किए हैं। टीम वर्क के लिए वो जाने जाते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, क्योंकि राजस्थान में उनकी पोस्टिंग रही है, साउथ वेस्टर्न कमांड जो उन्होंने लीड किया है। तो पूरी उम्मीद है कि जब वो इस बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालेंगे, तो जो भरोसा उन पर भारत सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और खासकर आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना एक इस तरीके का कह सकते हैं कि संगठन है जो पूरे देश की नजर जिस पर रहती है, आम व्यक्ति की नजर रहती है, क्योंकि सेना के लिए एक बहुत सम्मान है पूरे देश में। हमारे जो सैनिक अलग अलग मौकों पर अपनी वीरता दिखाते हैं, बहादुरी दिखाते हैं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है धीरज सेठ पर, और जिस तरह का उनका अनुभव रहा है, 40 साल उन्होंने सेना को दिए हैं, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। तो पूरी उम्मीद है कि जो भरोसा उन पर भारत सरकार ने जताया है, उस पर वो पूरी तरह से खरा उतरे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।